साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद की जाएगी। अडयाला जेल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोजा की से। अरफा, समाअत का अहवाल बताइएगा। देखिए, आज जो है वो साइफर केस की समाअत हुई है और अडयाला जेल में ये समाअत हुई है चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। और मीडिया नुमाइंदगान 4 मीडिया रिपोर्टर्स को जो है वो आज कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त जो है वो दी गई। मुझे भी ये जो है मौका मिला कि मैं इस समाअत को जो है वो कवर कर सकूँ और आज जो अंदरूनी कहानी थी वो आज हमें कवर करने का जो वो मौका मिला। पहले तो आपको एक सरसी सा ये बता दें कि आज चूँकि नकूल जो है फराम करने थे, उसी के लिए आज समाअत मुकर्रर की गई थी, तो उस पर आज ये समाअत हुई थी। इस पर जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया था। वो कहते थे कि नकूल आप जो है वो फराम हमें नहीं कर सकते क्योंकि ये जो ये ट्रायल चल रहा है वो 1958 क्रिमिनल एक्ट के तहत जो चल रहा है, जो अमेंडेड शुदा है, उसकी क्या अभी तक कॉपी या जो डायरेक्शन होती है या हुकूमत की जानिब से या वजारत कानून की जानिब से वो ताहाल अदालत में जो जमा नहीं करवाई गई। जबकि दूसरी जानिब प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि आप जो है वो इसको, चूंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चल रहा है और इसमें जो है वो डायरेक्शन दी हुई है और इसको जो है वो कंक्लूड करने की भी डायरेक्शन दी हुई है, तो इसको जो है वो ये जो पीटीआई वकला जो इस पर एतराज़ उठा रही है, इनका जस्टिफाइड जो वो बनता नहीं है। इस पर जो है वो समाअत हुई थी, इस पर दलाइल दिए गए थे। जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के खसूसी जज हैं, उन्होंने फिर दोनों की जानिब से जो फरीकैन थे उनकी जानिब से दलाइल सुने और फिर उसके बाद जो ये दरख्वास्त थी पीटीआई की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया और फर्द जुर्म के लिए 12 दिसंबर की तारीख जो है मुकर्रर कर दी गई है। 12 दिसंबर को जो है वो चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पर जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाएगी, ये तारीख मुकर्रर कर दी गई। और आज जो नकूल थे वो भी फराहम कर दिए गए हैं। जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन थे उन्होंने आज जो है वो रिमार्क्स भी दिए कि मैंने मुल्ज़िमान की मौजूदगी में ये नकूल मैं उनको फराहम करता हूँ। 12 दिसंबर को साइफर केस की फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। आज चूँकि हम लोग जो है वो मीडिया नुमाइंदगान भी जो है वो अंदर थे, कवर कर रहे थे, तो चेयरमैन पीटीआई जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं वो शाह महमूद कुरैशी, वो आज उन्होंने सहाफ़ियों से भी गैर रस्मी जो है वो गुफ्तगू की। कुछ आपको अगर बताते चलो तो इंतखाबात के हवाले से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं लिख कर ये देने को तैयार हूँ कि इंतखाबात अगर होते हैं तो पीटीआई जो है वो इसमें क्लीन स्वीप कर देगी, पीटीआई जो वो जीत जाएगी, मैं इस पर लिख कर जो है वो देने को तैयार हूँ। उन्होंने फिर तशबीह भी दी शेख मुजीबुर रहमान के जो बांग्लादेश का सारा हुआ, जो उन्होंने कहा कि वैसा ही मेरे साथ ये लोग सलूक कर रहे हैं। फिर जो भी एक गैर शरई निकाह केस जो चल रहा है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये इतनी गलत एक तरह का केस है, एक बहुत ही एक घटिया किस्म का जो वो केस बनाया गया कि इसमें एक जो वालदा हैं उनके खिलाफ बच्चों से जो है बयान दिलवाया जाएगा। तो इससे ज़्यादा जो वो गरीब हुई बात जो वो कोई भी नहीं हो सकती। वो मज़ीद शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो बाकी जो रहनुमा है वो तो पीटीआई छोड़ें। तो शाह महमूद कुरैशी से सवाल पूछा, साफियों ने पूछा कि आपने जो है वो क्यों नहीं छोड़ा। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझे अब पीटीआई की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की जानिब से कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पीटीआई का रुकन हूँ। मैं चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन पीटीआई है उनके दिल में बसता हूँ, मैं जो है वो आवाम के दिल में बसता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कहने की कि मुझे जो है वो आप पीटीआई का रुकन समझे या ना समझे। इस पर जो है वो साबिक चेयरमैन पीटीआई से भी पूछा गया कि काफ़ी जो लोग हैं उनको आपकी पार्टी को जो वो छोड़ कर गए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे। तो साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि कुछ पर तो मुझे थोड़ा सा दुख ज़रूर हुआ है, लेकिन कुछ पर तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो छोड़ के जो है वो पीटीआई को चले गए। फिर साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात साबिक चेयरमैन पीटीआई ने की कि मैं इस अदालत में साबिक जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा, उनको इस अदालत में बुलाऊंगा बतौर गवाह, और जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनको भी इस अदालत में मैं बतौर गवाह बनाऊंगा, क्योंकि मुझे जो वो इस्तेमाल किया गया, मेरे खिलाफ जो वो इस्तेमाल ये किया गया साइफर, शाह महमूद कुरैशी को पता ही नहीं था और उनके ज़रिए जो है ये साइफर पहुंचाया गया। और ये जो उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड लू ने एक्चुअली जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा, उनके लिए साइफर जो भिजवाया गया था, ये मेरे लिए नहीं था। और जनरल बाजवा को और जो अमरीकी सफ़ीर हैं और जो मुख्तलिफ जो अमेरिकन एम्बेसी में जो काम करते हैं उनको मैं बतौर गवाह इस अदालत में जो है वो ज़रूर बुलाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के हवाले से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो 9 मई का वाक़या था वो एक लंदन प्लान का जो वो हिस्सा था, मैं इस पर भी लिख कर देने को तैयार हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो अपना 9 मई का एक रिटर्न जो एक प्लान जो है वो करके आए हैं, वो तभी जो पाकिस्तान आए हैं। जम्मू का ये रिटर्न एग्रीमेंट जो है लंदन प्लान के हिसाब से हुआ था। तो चेयरमैन पीटीआई तफसीलात इसकी बता रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जनरल बाजवा और अमरीकी सफारतखाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाएंगे। जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया, जनरल बाजवा को अदालत बुलाएंगे।
साइफर केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दावा किया कि लिख कर देने को तैयार हूँ, इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, मुझे जिस तरह पकड़ा गया सब एक प्लान था।